हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। क्योंकि बच्चों मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस समय आपका व्यस्त होना भी बहुत ज़रूरी है, वो भी आपकी पढ़ाई में। क्योंकि बोर्ड परीक्षा का पेपर बिल्कुल नज़दीक है। 16 फरवरी से आपका बोर्ड का परीक्षा है और बहुत अच्छे से तैयारी करना है। 16 को ही आपका हिंदी का पेपर है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं हिंदी के उनको मैं आपके बीच में ला रहा हूँ। बशर्ते आपकी आवश्यकता है ये, और जहाँ तक भी आपकी आवश्यकता हो रही है मैं उनकी पूर्ति कर रहा हूँ। लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी बनती है मेरे साथ साथ कि आप भी इसकी तैयारी करें अच्छे से। ठीक है, आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, अपना नोट्स तैयार करें और उसको एकदम कवर करें अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए, आप सभी को हमने पढ़ाया था हिंदी के जो संस्कृत हमारी दिग्दर्शिका है उसमें हमने पढ़ाया था सुभाषतानी नामक पाठ को। शायद आप सभी लोग देखे हैं, और जो लोग नहीं देखे हैं इसको देख रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि वो पहले जाएं और वो सुभाषतानी का भाग 1 जिसमें 5 श्लोक पढ़ाया गया है पहले उसको देखें अच्छे से। तो चलिए बच्चों, आपका अपना गुरुकुल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करूंगा बच्चों आप सभी लोग इस वीडियो को देखते भी हैं और शेयर भी करते हैं, और साथ ही साथ लाइक करना आप मत भूलिए। क्योंकि बच्चों अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो हमारा हौसला नहीं बढ़ता है, हम फिर नहीं सोचते कि हमें क्लास करनी चाहिए आगे। क्योंकि आप जब सपोर्ट करते हैं तभी मुझे पता चलता है कि नहीं, हमें आगे क्लास करनी चाहिए। चलिए, तो आपकी परीक्षा में जैसे कि आपको पता है हिंदी के जो संस्कृत दिग्दर्शिका है उसमें 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। कैसे? एक गद्यांश आएगा और एक पद्यांश जिसे श्लोक आएगा। तो गद्यांश भी आपका 7 नंबर का होगा और श्लोक भी 7 नंबर का होगा, जिसमें संदर्भ और अर्थ आपको लिखना होगा। ठीक है, तो अगर बच्चों पद्यांश आ जाता है, श्लोक आ जाता है, तो आप कैसे लिखेंगे संदर्भ, हम बताए थे, फिर से सुनिए। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषतानी नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। फिर से सुनिए, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषतानी पाठ से उद्धृत है। इतना लिख देंगे संदर्भ बच्चों तो आपको क्या मिल जाएगा? 2 नंबर मिल जाएगा। यदि उस 2 लाइन श्लोक का आप अर्थ लिख देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो कुल कितना नंबर हो जाएगा बच्चों? तो 7 अंक। कितने अंक? 7 अंक आपको मिल जाएगा। तैयार हैं? चलिए तो शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। छठवां हमारा जो श्लोक है, हाँ तो बच्चों देखिए, हमारा जो 5 तक हमने पढ़ा था, छठवां हमारा है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादनम। ध्यान से सुनिएगा। और वर्ज एता दृश्यम मित्रम विश्व कुंभम पयोमुखम। ध्यान से देखिए, बड़ी अच्छी लाइन है। आजकल जो हमारी मित्रता होती है ना, वो कैसी होती है बताया गया, कहीं आप उसका शिकार तो नहीं है। अच्छे तरीके से देखिए, लिखा है परोक्षे कार्य हंतारम, यानी पीठ पीछे आपकी बुराई करने वाला। कार्य हंतारम, आपके काम को नष्ट करने वाला। पीठ पीछे मतलब आपके सामने नहीं, पीठ पीछे जाएगा तो आपके काम को नष्ट करेगा, आपकी बुराई करेगा। और प्रत्यक्षे प्रिय वादनम, प्रत्यक्ष माने सामने, और जब सामने रहेगा तो प्रिय वादनम बोलेगा, और जब सामने रहेगा तो आपकी बड़ी तारीफ करेगा, बहुत अच्छी अच्छी, ऐसा लगेगा कि उससे ज़्यादा आपकी कोई केयर ही नहीं करता। लेकिन पीठ पीछे क्या करेगा? आपके कार्य को नष्ट करेगा। क्लियर हो गया। और वर्ज एतादृशम मृतम, और ऐसे मित्र को हमें त्याज देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, तज देना चाहिए। तज माने छोड़ना ना, ऐसे मित्र को हमें तुरंत तज देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। विष कुंभम पयोमुखम, जिस तरह से दूध जो होता है, यदि किसी घड़े के मुख पर विष लग जाए और दूध से भरा घड़ा है लेकिन उसके मुख पर यदि विष लग जाए तो हम पूरे घड़े को क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। उसी तरह हमें उस दोस्त को भी क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। फिर से ध्यान से देखिए, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादनम, यानी आपके कार्य को पीछे से, पीठ पीछे नष्ट करने वाला और सामने से प्रिय बोलने वाला, ऐसे मित्र का हमें तुरंत त्याग कर देना चाहिए। जिस तरह से एक घड़ा होता है, दूध से भरा घड़ा, उसके मुख पर यदि विष लग जाए तो हम पूरे घड़े को त्याग देते हैं, वैसे ही बच्चों हमें क्या करना चाहिए? उस मित्र को त्याग कर देना चाहिए। क्लियर हो गया। तो चलिए बच्चों, दूसरा देखिए, उदेति सविता ताम्र स्ताम्र एवस्तमेत चा। बहुत अच्छी लाइन है। और संपत्तो चा विपत्त्यो चा महता में रूपता, मतलब एक समान रहने की बात की गई। एक पुरुष होता है, जैसे एक उदाहरण दिया गया, नीचे से लाइन से देखें। संपत्तों चा विपत्तो चा महता में रूपता, जिस तरह से एक इंसान को संपत्ति यानी सुख में और विपत्त दुख में, एक इंसान को सुख और दुख में हमेशा एक समान रहना चाहिए। कैसे? जैसे उदेति सविता ताम्रस्ताम, जब उदेति सविता, सूर्य का उदय होता है, तब भी सूर्य कैसा होता है? ताम्रस्ताम,
एक प्रकार से लाल होता है, और जब अस्त होता है तो भी क्या होता है, लाल होता है। उदेति सविता ताम्र ताम्र एवामेस्त च, जब सूर्य का उदय होता है तब भी सूर्य लाल होता है, और जब सूर्य का अस्त होता है तब भी सूर्य लाल होता है। और संपत्तो चा विपत्तो चा महता में एक रूपता, और ऐसे ही इंसान को भी सुख में भी और दुख में भी हमेशा एक जैसे रहना चाहिए। कहने का अर्थ ये है, जब ज़्यादा दुख हो तो आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा हताश निराश ना हो, और ज़्यादा जब सुख आपको मिल जाए तब भी आप ज़्यादा आनंदित ना हो, मतलब एक समान रूपता आप बनाए रखें। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से पीछे बैक करके आप वीडियो को देखेंगे। अगला है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय और खलस्य साधो विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय। बहुत अच्छी लाइन है। आज आप देखे होंगे ज़्यादातर जिसके पास रुपया पैसा हो जाता है ऐसा लगता है कि पीएम प्राइम मिनिस्टर वही बन के बैठा है ना, मतलब उससे बड़ा कुछ है ही नहीं, आपको खरीद लेगा। मतलब जिसके पास पैसे हो जाते हैं और जिसके पास ताकत वगैरह हो गई तो किसी को जोड़ता ही नहीं है, ऐसा लगता है उससे कोई जीत ही नहीं पाएगा, पूरा विश्व जीत के बैठा हुआ है। तो मतलब ये सबसे बड़ी कमी है, और ये बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है सुभाषतानी में, देखो ध्यान से। कह रहा विद्या विवाद आए, कुछ लोग के पास जो ज्ञान होता है, विद्या जो ज्ञान होती है, विवाद आए, विवाद करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए। ध्यान से देखिए, कुछ लोगों के पास विद्या, वो विद्या को किस में इस्तेमाल करते हैं, विवाद करने में, लड़ाई झगड़ा करने में। और धनम मदाय, मदाय माने घमंड, और धन, जो धन होता है वो घमंड करने के लिए करते हैं। और शक्ति, जब उनके पास ताकत होती है तो परेशान परिपीडनाएं, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए, मारने पीटने के लिए। क्या, जब शक्ति होती है तो एक टाइप के ये भी इंसान होते हैं। ध्यान से सुनिए फिर से, विद्या विवाद आए, जो विद्या होती है, जो ज्ञान होता है वो विवाद के लिए, और धनम मदाय, और जो धन होता है वो घमंड के लिए, और शक्ति परेशान परिपीडनाएं, और जब उनके पास शक्ति होती है तो दूसरे को परेशान करने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए, पीड़ित करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वहीं पे खलस से साधो विपरीत, इसके विपरीत में साधो सज्जन व्यक्ति, अगर यही चीज सज्जन व्यक्ति के पास होना तो वो क्या करेगा, ध्यान से देखो। ज्ञानाय, जो विद्या होती है वो किसके लिए, ज्ञान के लिए, वो विद्या को ज्ञान के रूप में प्रयोग करेगा, लोगों को बताएगा, जो विद्या उसके पास होगी तो। और धनम दानाय, वो धन होगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को दान करेगा, असहाय लोगों को मदद करेगा, दान करेगा। और शक्ति रक्षणाय, और जब उसके पास शक्ति ताकत होगी ना तो दूसरों की रक्षा करेगा। मतलब है वही चीज, तीनों चीज, लेकिन देखो अलग अलग इस्तेमाल कर रहा है। एक व्यक्ति है जो विद्या, जब उसके पास ज्यादा ज्ञान हो जा रहा है तो लोगों को लड़ाई झगड़ा करवा रहा है, बहुत ज्यादा विवाद में उसका दिमाग चल रहा है, उस ज्ञान का प्रयोग कर रहा है। और यदि उसके पास धन है तो घमंड कर रहा है, और यदि उसके पास शक्ति है तो दूसरे को मार पीट रहा है, परेशान कर रहा है, पीड़ित है ना, कष्ट पहुंचा रहा है। और वहीं पे विपरीत, यदि सज्जन व्यक्ति के पास ये चीज है तो विद्या को ज्ञान के रूप में प्रयोग कर रहा है, धन को दान के रूप में, और शक्ति को दूसरों की रक्षा के लिए प्रयोग कर रहा है। बहुत अच्छी लाइन है, इसको अच्छे तरीके से याद करिएगा बच्चों। इसमें से 100% है कि आपकी परीक्षा में कोई ना कोई आपको 100% श्लोक मिलेगा ही मिलेगा, इतना अच्छे तरीके से पढ़िए। अगला देखिए, सहसा विदहित ना क्रियाम विवेका परम पदा पदम। कहने का अर्थ यह है कि हमें अचानक, सहसा अचानक, हमें बिना सोचे विचारे, क्रियाम विवेका, बिना सोचे विचारे किसी काम को करना नहीं चाहिए। परम पदा पदम, क्योंकि बिना सोचे समझे जो कार्य होता है वो क्या होता है, अहितकारी होता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, और क्यों, बृहते ही विमर्श कारिणम गुण लुब्धा स्वमेव संपदा, क्योंकि जो इंसान क्या होता है, गुणों का लालची होता है, रुपये पैसे धन का लालची नहीं होता है। देखो, बृहते ही विमर्श कारिणम गुण लुब्धा, जो इंसान गुणों का लालची होता है, ठीक है, वो जो इंसान अपने किसी भी कार्य को सोच विचार कर करता है और गुणों का लोभी होता है, स्वमेव संपदा, उसी के पास सारी संपदा आ जाती है, यानी धन भी, ज्ञान भी, सारा चीजें उसके पास आ जाता है। कब, ध्यान से देखिए, सहसा विदिहित ना क्रियाम विवेका परम पदा पदम, जब किसी भी कार्य को यदि आप बिना सोचे समझे करेंगे, यानी हमें किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, बिना सोचे विचारे किया गया कार्य हमारे लिए नुकसानदायक होता है। अबृहतो ही विमर्श कारिणम गुण लुब्धा स्वमेव संपदा, और जो इंसान क्या होता है, गुणों का लोभी होता है, गुण का लोभी मतलब मेरे अंदर गुण आना चाहिए, मैं इसके लिए मेहनत करूं, तो जो इंसान गुणों का लोभी होता है, ठीक है, और जो भी उस कार्य को सोच विचार कर किसी भी कार्य को करता है तो स्वमेव संपदा, उसके पास सारी संपदा आ जाती है। ठीक है, लास्ट लाइन देखिए, ब्रजदापि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि और लोकोत्तारणम चेतांसिना विज्ञानोत्मोहर्ति।
बहुत अच्छी बात है। विज्ञान मुहूर्त कौन जान सकता है। ब्रजदापि कठोराणि, ब्रज से भी कठोर, क्या एक इंसान सज्जन व्यक्ति का, महापुरुष का, एक महापुरुष का ब्रज से भी कठोर, मृदुल मृदून कुसुमादपि, कुसुम पुष्प से भी समान मृदुल कोमल, क्या हो, लोकात्राम चेतांसी चित्त हृदय नामा विज्ञान महर्ति, भला कौन जान सकता है। यानी एक महापुरुष का ब्रज से भी कठोर हो हृदय, है ना, और पुष्प से भी कोमल हृदय हो, तो भला उसके चित्त को चेतान से ना विज्ञान महर्ति, भला उसके चित्त को, हृदय को कौन जान सकता है। यानी ब्रज से भी एक महापुरुष जो ब्रज से भी कठोर हो, और मृदून कुसुमादपि लोका तराणाम चेतान से, और इस लोक में जिस महापुरुष का ब्रज से भी कठोर और फूल से भी कोमल, उसके हृदय को भला कौन जान सकता है ना। ध्यान से देखिए फिर से, चलो एक बार फिर से कर लेते हैं। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम, आपके कार्य को पीठ पीछे नष्ट करने वाला और सामने प्रिय बोलने वाला। व्रजेतादृशम मित्रम, हमें ऐसे मित्र का तुरंत त्याग कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। विस्कुंभम पयोमुखम, जिस तरह से पूरा दूध से भरा घड़ा के मुख पे यदि क्या लग जाए, तो यदि उसमें विष लग जाए मुंह पर, तो हम पूरे घड़े को त्याग देते हैं, वैसे हमें उस मित्र का भी त्याग देना चाहिए। औदेति सविता ताम्रस्त्राम एवं मेस्तिचा, जिस तरह से सूर्य का उदय और अस्त होने के समय वो लाल रहता है। संपत्तो चा विपत्तो चा महामेक रूपता, वैसे ही एक इंसान को सुख में और दुख में हमेशा एक जैसे ही रहना चाहिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पीड़िता, विद्या, एक इंसान के पास जब विद्या होती है विवाद करने के लिए, धन होता है तो घमंड करने के लिए, शक्ति होता है दूसरों को परेशान करने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए। लेकिन खलस साधो विपरीत, इसके विपरीत में जब साधो सज्जन व्यक्ति के पास ये चीज़ें होगी तो विद्या ज्ञान आए वो ज्ञान के लिए प्रयोग करेगा, धन दान के लिए प्रयोग करेगा, शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए प्रयोग करेगा। अगला देखिए, सहसा विधिहित न क्रियाम विवेका परम पदा पदम, किसी भी कार्य को, एक इंसान को किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे किया गया कार्य वो नुकसानदायक होता है, यानी परेशानी का कारण बनता है। बृहते ही विमर्श कारणम गुण लुब्धा स्वमेव संपदा, और जो इंसान किसी भी कार्य को सोच विचार कर करता है वो गुणों का लोभी होता है, उसके पास स्वमेव संपदा, सारी संपदा उसको मिल जाती है। अब रिज्जाप कठोरान मृदून कुष्मादपि, यानी ब्रज से भी, जिस महापुरुष का ब्रज से भी कठोर और कुसुमादापि, कुसुम यानी फूल से भी कोमल, लोकोत्तराम चेतान से, उसके हृदय को भला ना विज्ञान महर्ति, भला कौन जान सकता है। ठीक है, तो बच्चों हमने 6 से लेकर 10 तक इसके श्लोक का अर्थ बताया है, और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरीके से इसको अच्छे से तैयार करेंगे। आपके पेपर में आ जाएगा तो आप 7 नंबर बिल्कुल पक्के करके आएंगे। और फिर से जो 5 श्लोक बच रहा है हम फिर से नेक्स्ट क्लास बनाएंगे तो उसमें बच्चों करेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी है 5 पहले का और 5 अभी का, 10 आपको श्लोक तैयार करना है। जो बच्चे इस बात को गौर करेंगे 100% अच्छे नंबर आएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।